महाविद्यालय. In last video lecture we have started the new chapter of paper 1, that is nothing but data structure. So in last lecture we have studied what is data structure, the terms related with the data structure, as well as the operations performed on the data structure. Today we have to see the next topic, that is control structure. ठीक है? So as we know that we execute the program line by line, but sometimes we have to jump on special statements and it will break the normal execution of the program. Fine. इसका मतलब क्या है कि हम sequentially program execute कर रहे हैं, but either conditionally or unconditionally we have to take the jump on another statement. उसके नीचे के स्टेटमेंट के ऊपर हम जंप नहीं करेंगे, किसी दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर जंप करेंगे. ठीक है? वो सारे कॉन्सेप्ट्स किसके अंडर आते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के ऊपर. ठीक है? अब देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज सीक्वेंस लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक एंड इटरेशन लॉजिक. ठीक है? अब सीक्वेंस लॉजिक मतलब क्या होगा? जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे कि ये है आपका मॉड्यूल ए. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? सीक्वेंशियली एक-एक मॉड्यूल एग्जीक्यूट होंगे. सो इट मींस दैट द मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली one after the another. It won't take conditional or unconditional jump. ठीक है? नॉर्मल हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो यही है, मतलब एक के बाद एक क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस या फिर हम बोल सकते हैं मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट होंगे. उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस लॉजिक बोलेंगे. ठीक है? अब सिलेक्शन लॉजिक मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस के ऊपर एक तो हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे या कोई दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है? अब सिलेक्शन लॉजिक में 2 टाइप्स दिए हैं. एक है आपका सिंगल अल्टरनेटिव, तो दूसरा है डबल अल्टरनेटिव. ठीक है? मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो वो एक पाथ फॉलो करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई दूसरा पाथ फॉलो करेगा. जैसे हम सबसे पहले देखेंगे सिंगल अल्टरनेटिव में क्या होता है. ठीक है? और एग्जाम में आपको आता है ये क्वेश्चन, draw and explain the flow chart of the following control structures. आपको 3 नाम दिए जाएंगे, सीक्वेंस लॉजिक, सिलेक्शन लॉजिक और इटरेशन लॉजिक. ठीक है? अब देखो, सिंगल अल्टरनेटिव में क्या होगा? मतलब यहाँ पे कंडीशन चेक होंगी. समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा? कंडीशन चेक होंगी. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा? ये वाला मॉड्यूल एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है? और बाद में ये नॉर्मल फ्लो है. बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, देन इट वोंट एग्जीक्यूट दिस मॉडल, इट विल डायरेक्ट गो आउट ऑफ द इफ स्टेटमेंट. मतलब ये जो नीचे जो कुछ भी मॉड्यूल होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा. समझ में आया? अगर मैं नाम देना चाहती हूं तो देखो, यहाँ पे है आपका मॉड्यूल ए और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मॉड्यूल बी. ठीक है? मतलब अगर आपकी कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो क्या होगा? मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा. बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा? सीधा वो ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्टली वो मॉड्यूल बी को एग्जीक्यूट करेगा. मतलब यहाँ पे मॉड्यूल बी को एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है. मॉड्यूल बी कैसे भी करके एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डिसीजन किसके ऊपर होगा कि आपका मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. अब ये किसके ऊपर डिपेंड है? Depend on the condition. If your condition is true, then it will execute module A, and the condition is false, it won't execute module A. The control will directly go to the module B. समझ में आया? ठीक है? अभी हम अगर इसके बेसिस के ऊपर एग्जांपल देखेंगे तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंडीशन. देखो, कंडीशन लिख रही हूँ, if I is less than 5, ओके, लेस देन से इक्वल टू लेंगे. ठीक है? इफ i इक्वल्स टू 5 तो क्या होगा? प्रिंट स्टार. प्रिंट एंड. देखो,
इज नथिंग बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एंड बराबर प्रिंट होगा। समझ में आया? मतलब इसका ये प्रिंट होगा या नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। सो दिस इज नथिंग बट योर सिंगल अल्टरनेटिव। क्लियर? नाउ वी हैव टू सी द डबल अल्टरनेटिव। अब देखो डबल अल्टरनेटिव क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट कंडीशन। ठीक है, मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, देखो इट विल एग्जीक्यूट मॉड्यूल ए। कब? अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इट विल एग्जीक्यूट मॉड्यूल ए, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट विल एग्जीक्यूट व्हाट, मॉड्यूल बी। कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, मॉड्यूल ए को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, मॉड्यूल बी को एग्जीक्यूट करेगा। और फाइनली ये कोई तो भी तीसरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल सी, जो किसी भी रास्ते से आए लेकिन वो क्या है, एग्जीक्यूट होना ही होना है। दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, डबल अल्टरनेटिव। मतलब दो पाथ है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये पाथ से वो फॉलो करेगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन इट विल फॉलो द दिस पाथ। फाइन, अब इसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि सेम एग्जांपल लेंगे, इफ i इक्वल्स टू 5, समझ में आया? इफ i इक्वल्स टू 5 मतलब i की वैल्यू क्या है, अगर 5 है तो क्या होगा, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट मैच। मतलब क्या है, वैल्यू मैच हो रही है। क्या प्रिंट किया मैंने, मैच करके प्रिंट किया, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों भी i की वैल्यू और 5 क्या हो रही है, एक के साथ मैच हो रही है। बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स आती है तो क्या प्रिंट होगा, मिसमैच, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। और एक तीसरा मैसेज हम प्रिंट करेंगे, दैट इज नथिंग बट एंड, मतलब यहाँ पे सब पूरा एंड हो गया है और ये दोनों भी एरो इसको कनेक्टेड है। अब देखो ये एंड कैसे भी करके प्रिंट होना ही है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा पाथ फॉलो होगा या फिर इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर सॉरी स्ट्रिंग प्रिंट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो क्या होगा, अगर i की वैल्यू 5 है तो क्या प्रिंट होगा, आपका मैच, मतलब आपका आउटपुट क्या मिलेगा, मैच मिलेगा, और फाइनली क्या होगा, एंड प्रिंट होगा। बट इफ द वैल्यू ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू 5 देन व्हाट हैपन, इट विल प्रिंट द मिसमैच एंड फाइनली इट विल प्रिंट द एंड। समझ में आया? सो दिस इज नथिंग बट योर डबल अल्टरनेटिव। गेटिंग? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज that is nothing but selection has been over. Now we have to see the third topic, that is nothing but iteration logic. अब selection किस लिए यूज होता है, मतलब दो कंडीशन अगर ट्रू है तो either it will follow the path 1 और path 2, ठीक है, दोनों पाथ एट ए टाइम फॉलो नहीं होते, ठीक है। अब इटरेशन किस लिए यूज होगा, अगर आपको एक आधी चीज रिपीट करनी है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स again and again, then you have to insert that block of statement within a loop। मतलब एक आधी चीज अगर आपको रिपीट करनी है बार बार तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो इंस्ट्रक्शंस है, उसका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो किसी एक आधे लूप के अंदर आपको एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद वो क्या होंगी, वो चीज बार बार रिपीट होंगी। तो ऐसे हमारे प्रोग्राम में बहुत बार सिचुएशन अराइज होती है that we have to execute some block of statements again and again, then we will insert that block within the particular loop। As we know that in C++ we study 3 loops, that is nothing but कौन कौन से लूप है बेटा हमारे सिलेबस में, for loop, second is while loop और थर्ड क्या है हमारा, do while loop। अब ये सारी चीजें हम C++ के चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने बताया कि इटरेशन लॉजिक में हमारे पास 3 लूप है, for
फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम एक लूप को देखेंगे, ठीक है, उसका फ्लो चार्ट देंगे, क्योंकि हमारे डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर में सिर्फ आपको फ्लो चार्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप क्या है एक बार बता देती हूँ और उसके बाद हम फ्लो चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। देखो फॉर इज नथिंग बट इट इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है तो आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू राइट इट इन लोअर केस लेटर। ओके, within that for statement or within that for loop you have to insert the for statement. The first statement is initialization, मतलब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेटमेंट है कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक की जाएंगी। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल आप असाइन कर रहे हो उसको आप पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीमेंट करोगे या फिर डिक्रीमेंट करोगे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। एंड योर थर्ड स्टेटमेंट इज नथिंग बट ब्लॉक, यहाँ पे आपकी एक्चुअल एक्शन परफॉर्म होगी। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, बाद में हम कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बट अगर कंडीशन फॉल्स है इट विल डायरेक्टली गो इनटू द आउट ऑफ लूप चला जाएगा वो, मतलब लूप के बाहर जंप करेगा। बट इफ योर कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक and after executing this block it will go into the fourth statement, that is nothing but increment or decrement. Fine, clear? अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ for i equals to 1, मतलब i एक वेरिएबल है जिसको मैंने क्या कर दिया, वैल्यू असाइन की, that is nothing but initialization। ठीक है, उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई i less than equals to 3, मतलब ये लूप कहाँ तक चलेगा, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो i equals to 1 मतलब क्या है, 1 less than equals to 3, फिर बाद में 2 less than equals to 3 and 3 equals to 3, मतलब ये लूप कितने बार चलेगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा। समझ में आया? और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, i प्लस प्लस, i की वैल्यू हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो इसमें से हमने चूज किया इंक्रीमेंट। फाइन, और उसके अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, cout स्लैश n स्टार, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3 टाइम्स आपका स्टार प्रिंट होगा एक के नीचे, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लैश में लिखा है, स्लैश में मतलब निकला है। पहले मैं आपको इसका सिमुलेशन करके बताती हूँ और उसके बाद हम इसका फ्लो चार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो i की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, i लेस देन इक्वल्स टू 3 मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, और 1 लेस देन इक्वल्स टू मतलब इसमें से आप कंफ्यूज होंगे कि 1 तो लेस देन 3 है बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3। रिमेंबर, ठीक है, इस ऑपरेटर में क्या होता है, एक तो वो वैल्यू लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल्स टू होनी चाहिए। मैंने दोनों भी एटेनेट बोला है क्या, नहीं, एक तो ये नहीं तो वो, मतलब एक तो लेस देन होनी चाहिए या फिर वो इक्वल्स टू होनी चाहिए। तो इसमें से हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, दैट इज 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू होगा तो क्या होगा, वो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, cout स्लैश n, मतलब आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। समझ में आया? फिर वापस से वो कहाँ पे जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज नथिंग बट i प्लस प्लस, अभी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 1 थी अभी क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, i प्लस प्लस मतलब उसकी i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 2। अब कहाँ पे आएगा वो, स्टेटमेंट नंबर 2 पे, मतलब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, दैट इज 2, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, yes condition is true, then what happened, we have to go to the third block of statement, that is nothing but अब फिर से यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट लाइन पे या फिर न्यू लाइन पे स्टार प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, स्टार प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, नाउ योर i will become what 3, पहले 2 था, 2 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 3, फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अब 3 लेस देन इक्वल टू 3 में से 3 लेस देन 3 ये तो कंडीशन फॉल्स है, बट 3 इज इक्वल्स टू 3, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फिर से ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आएंगे, स्लैश n मतलब न्यू लाइन पे क्या प्रिंट होगा बेटा, आपका स्टार प्रिंट होगा, और वापस से i क्या हो जाएगा अभी 4। अब कंडीशन चेक करेंगे, 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 है क्या,
No, 4 is not less than 3 and 4 is not equals to 3. That's why our condition is false and it will go to the out of loop. लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है तो लूप के क्या होगा, कंट्रोल लूप के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर लूप का वर्किंग है। तो हम इसी के बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, अभी फ्लो चार्ट बनाएंगे। मतलब सबसे पहले क्या है आपका इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो जैसे कि हम i की जगह अभी k भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर योर चॉइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे i लूंगी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, i नाम के वेरिएबल को फॉर एग्जांपल आपने k वैल्यू असाइन की। समझ में आया, i नाम के वेरिएबल को आपने क्या किए, k मतलब कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू आपने असाइन की है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। अब कंडीशन क्या है, इज। ठीक है, इज क्या है, i लेस देन इक्वल्स टू कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या i लेस देन k है क्या, कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने क्या लिया, k लिया और i एज इट इज रखा। तो क्या i लेस देन k है क्या, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, कोई तो भी मैसेज प्रिंट होगा। से हम यहाँ पे लेंगे कि कोई तो भी एक मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे मॉड्यूल। ठीक है, कोई तो भी एक मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारा i प्लस प्लस। अब i कोई तो भी यहाँ पे हम लोगों ने 1 से इंक्रीमेंट किया, लेकिन जरूरी है कि हम हमेशा 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, नो, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सो i इक्वल्स टू i प्लस t, कोई तो भी t कांस्टेंट वैल्यू से वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, बाद में कंडीशन, बाद में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड एट लास्ट वी हैव टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद आप वापस कहां पे जाते हो, कंडीशन पे जाते हो, राइट। मतलब यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन किया, ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया, वापस आपको कहां पे जाना है, कंडीशन पे जाना है। क्यों, बिकॉज इट इज अ लूप। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से एरो लगाएंगे और वो कहां पे जाएगा, आपके कंडीशन पे जाएगा। समझ में आया। आप उसके बाद जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां पे चला जाएगा, वो कोई तो भी दूसरे ब्लॉक में से हम बोल सकते हैं, दूसरे ब्लॉक देने से अच्छा हम यहाँ पे देखेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। मतलब कोई तो भी नीचे एक खड़ा ब्लॉक होगा, वहां पे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब ये कब हो रहा है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये बात फॉलो कर रहा है, बार बार वही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, सीधा आउट ऑफ लूप चला जाएगा। समझ में आया, दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो टुडे वी हैव स्टडीड दिस 3 टॉपिक्स, दैट इज आपको जस्ट इसकी फ्लो चार्ट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आता है, चांसेस है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करो, उनके आपको नाम दिए जाएंगे। थैंक यू।